पूजा के फूल समर्पित गुरुदेव के श्री चरणों में। गुरुवर जब आप प्रथम बार जीवन में आए, हुआ हर्ष अपार नयनन में अश्रु छाए। अनुरोध कियो इस अधम ने विग्रह सेवा लाने को, आप श्री ने आज्ञा दई तस्वीर सेवा की। पर हम अधम आज्ञा पालन न कर पाए गुरुवर, और बार बार आग्रह करते रहे विग्रह सेवा लाने की। आप पुनः पुनः मना करते रहे, क्योंकि हम में नहीं थी योग्यता और भाव विग्रह सेवा का। पर सुना था वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, वह हमने देखा तब जब आप द्रवित हुए बालिका के मुख से हरि कीर्तन सुनकर। भाव विभोर होकर आपने अपनी आज्ञा बदल दी, और हम अधम निर्लज पर आपकी करुणा भई। यहीं नहीं रुका आपकी कृपा का क्रम गुरुदेव, साथ में आज्ञा दई श्री नवदीप धाम जाकर कलयुग पावन अवतार निताई गौर लाने की। पर हम अधम पुनः आज्ञा पालन नहीं कर पाए गुरुदेव, क्योंकि मन था विषयों के वश, अहंकार भरा था मन में अति। आज बड़ा दुख होता है जब हम पुनः विचार करते हैं इस पर, कि इस निर्लज की सामर्थ्य कैसे हुई आपकी आज्ञा उल्लंघन करने की। आपका हृदय करुणा से आर्द्र था। हम बिना मन नवदीप आए निताई गौर लाने को, पर वे नहीं आए हमारी मन की अयोग्यता विचार कर। पर आपने करुणा करना नहीं छोड़ा गुरुवर। हमने सुना था निताई गौर की करुणा के बारे में, परंतु जब हमने देखा आपकी करुणा के सागर को, तो पता चला आप दयालु हैं निताई गौर से बढ़कर। आज हमें याद आता है शिला नरोत्तम दास ठाकुर का वो पद, गंगार परस होइले पश्चाते पावनो, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। रो रहे थे हम हमारी अयोग्यता विचार कर, पर आप आचार्य ने करुणा करना नहीं छोड़ा। इस बार आपने आग्रह कियो नीलाचल धाम से, क्योंकि हम अधम आज्ञा के लायक नहीं थे। आग्रह था कि क्या हम कलयुग के राजा ठाकुर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भेज दे नीलाचल धाम से। अपार हर्ष हुआ आपके ये वचन सुनकर, ऐसा लगा प्राणों का संचार हो गया हो इस देह में। आपकी कृपा से हम धन्य हुए हमारे प्राण धन जगन्नाथ को पाकर, पर नहीं समझ पाए आपकी करुणापूर्ण वात्सल्यता को गुरुदेव। अद्भुत उत्सव हुआ आपकी कृपा से। इस अपार कृपा के बाद निताई गौर की करुणा का परिचय हुआ, जब आप श्री की आज्ञा से धामवास और वैष्णव सेवा का सौभाग्य मिला। जिन गौर को हम अवधपुरी में लाना नहीं चाहते थे गुरुदेव, पर आपकी कृपा से उन निताई गौर ने हमें अपने घर में वास दिया, अपनी करुणा का परिचय देते हुए कि तुमने नहीं बुलाया हमें, पर हम तो करुणा अवतार हैं और आचार्य कृपा भई तुम पर। अतएव तुम अयोग्य हो, पर अब मैं विचार नहीं कर सकता तुम्हारी अयोग्यता पर। इस कृपा के बाद पुनः हमें श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के वचन याद आए गुरुवर। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न वैष्णव मोरा प्राण। कहाँ तक कहूँ मैं आपकी करुणा के बारे में, मुझ मलिन के हृदय व मन की वो विशालता नहीं लिखने की, क्योंकि मन को बुरा देखने का व्यसन है गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप और कितनी कृपा करेंगे, ये सोचकर हृदय फटा जा रहा है। अतएव कृपा की याचना भी नहीं कर सकता, पर आपके श्री चरणों में यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि हम सदैव आपके शिशु बच्चे बने रहें, कभी बड़े बच्चे न बने। अद्भुत अवसर है आज आपकी व्यास पूजा का। सो ये अधम पामर निर्लज जातिहीन कुलहीन आपके चरणों में ये पूजा के फूल समर्पित कर रहा है। सदा लेने की आशा रखी जन्म जन्मांतर से, सो देने की योग्यता नहीं रही गुरुदेव। हम क्या दें आपको, सब कुछ छोटा प्रतीत होता है आपकी करुणा के आगे। विनती सुनियो
वैष्णव ठाकुर, आज्ञा पालन की योग्यता दीजो, ताकि आपके और वैष्णवों के चरणों में पुनः अपराध न बनने पावे। इन्हीं शब्दों के साथ ये दीनहीन अकिंचन आपसे प्रार्थना कर रहा है और ये पूजा के फूल आपके चरणों में समर्पित कर रहा है। कुछ त्रुटि रह गई हो तो इस दुष्ट की धृष्टता को क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, क्योंकि मैं नितांत अयोग्य हूँ, मेरे में किसी तरह की योग्यता नहीं है। आपका नितांत अयोग्य दास राजेंद्र सनातन दास। हरे कृष्ण।